डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे P का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1 है एंड Q का जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो डिस्टेंस फार्मूला जो बताता है वो डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच की कितनी है वो बताता है। और यही जो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है P Q, इसी को हम लोग निकालते हैं और यही जो है सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस कहलाता है, जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल जाता है। और ये जो वाई एक्सिस है जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है अर्थ सरफेस के। यहाँ पे ओरिजिन होता है और एक्स कोऑर्डिनेट पे जो भी पॉइंट हम लोगों को मिलता है वो एब्सिसा कहलाता है। जैसे P पॉइंट का एब्सिसा जो है x1 है, Q पॉइंट का जो एब्सिसा है x2 है। और P पॉइंट को हम लोग y एक्सिस पर जो पॉइंट मिलेगा वो ऑर्डिनेट मिलेगा। तो P पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है वो है y1। तो इस प्रकार से P का जो कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा वो x, y, x1, y1। और सिमिलरली Q का जो पॉइंट मिलेगा x2, y2। इस तरह से अब हम लोग PQ को दर्शाएंगे। इस तरह से P से परपेंडिकुलर एक जो डिस्टेंस ओरिजिन से P पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये रिलेटिव में मिलेगा x1। और Q का जो मिलेगा ओरिजिन से B पॉइंट हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे, ठीक है। और OB जो होगा वही हमारा यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग D कहते हैं, जो DQ के बराबर होगा। और OB की जो दूरी है वो एब्सिसा कहलाएगा Q पॉइंट का। तो ये x2 है। सिमिलरली हम लोग y एक्सिस पर P पॉइंट का ऑर्डिनेट देखेंगे तो y1 मिलेगा, Q पॉइंट का ऑर्डिनेट देखेंगे तो y2 मिलेगा। इस तरह से हम लोगों को P और Q का कोऑर्डिनेट मालूम हो जाता है। P का कोऑर्डिनेट x1, y1, Q का कोऑर्डिनेट x2, y2। तो यहाँ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल जाएगा वो x एक्सिस के। तो यहाँ से PM जो ड्रॉ किए हैं ये पैरेलल है x एक्सिस के। तो इस तरह से PM की जो डिस्टेंस है वो हमारा A से B का डिस्टेंस है। तो A से B का जो डिस्टेंस है हम लोग इसको मेज़र करेंगे। यहाँ से देखेंगे, यहाँ है O और यहाँ है A और यहाँ है B। तो हमको फाइंड करना है AB, जो किसके बराबर होगा, ये हमारा PM के बराबर होगा। और यहाँ से हम लोग पूरे लेंथ में से O से B की जो लेंथ है उसमें से OA को कट करके हटाएंगे। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं OB माइनस OA। तो हमको ये लेंथ AB जो है सो मालूम हो जाता है। सिमिलरली हम लोग ये जो डिस्टेंस है QM जो परपेंडिकुलर है, इस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। उस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम है PQM राइट एंगल है, जिसमें PM बेस है, QM परपेंडिकुलर है, PQ हाइपोटेनियस है। इस तरह से PM को हम लोग लिखे हैं, अभी दिखाए हैं। AB जो है OB माइनस OA। तो इस तरह से आपको O से लेके B तक देखिए, तो O से B तक जो है हमारा, O से B तक x2 है और O से A तक x1 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x2 माइनस x1। सिमिलरली QM निकालेंगे तो QM जो होगा, यहाँ से ये लेंथ है तो QM को हम लोग जो दिखाएंगे, यहाँ पे M है और यहाँ पे Q है और ये ओरिजिन से हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो हमको QM निकालना है, तो हम लोग इस पूरे लेंथ में से इस टुकड़े को हटा देंगे OM को। तो ये हमको मालूम होगा QM जो OQ माइनस OM।
ओ क्यू जो है वो हमको मालूम है y2 होता है। ओ क्यू नहीं, ओ क्यू जो है ये सॉरी ओ क्यू हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग इस पॉइंट को बी लिखेंगे। तो हमको बी से मेज़र करना है, बी यहाँ पे बी होगा, बी एम काट के हटाना है बी क्यू से। तो हम लोग बी क्यू में से बी एम को हटा दिए। तो बी क्यू जो है आपको बी से लेके क्यू तक ये आपको पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो ओ से लेके यहाँ पे डी है, ओ डी के बराबर होगा। तो ओ डी जो है हमारा y2 है और बी एम जो वाई ओ सी के बराबर होगा जो है y1। तो इस तरह से हमको यहाँ पे ये मालूम हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे ये दिख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम होता है। यहाँ पे पी क्यू जो है वो हाइपोटेनियस है, क्यू एम परपेंडिकुलर है, पी एम बेस है। इस प्रकार से हम लोग पी क्यू निकालेंगे। तो आप लोग अभी तुरंत निकाले हैं क्यू एम जो y2 माइनस y1 होता है, x2 माइनस x1 बेस होता है और इसका हम लोग स्क्वायर किए, इस तरह से किए। अब जो है सो इसमें हम लोग स्क्वायर रूट दोनों साइड ले लेते हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से पी क्यू जो है हमारा डिस्टेंस मिल जाता है पी और क्यू के बीच का, जो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से यदि आपको ये पसंद आया, समझ में आया, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।